नमस्कारः प्रिय छात्राः ध्यानेन पश्यन्तु पठन्तु च हिमालयः हिम आलयः विद्यालयः विद्या आलयः अत्र हिमालयः हिमालय में दो पद हैं हिम आलयः विद्यालय में भी दो पद हैं विद्या आलयः अर्थात दो सार्थक पद आपस में जब जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक नया अर्थ देते हैं एक नए अर्थ की उत्पत्ति होती है दोनों पद को जुड़ने के बाद क्योंकि हिम का अर्थ अलग था आलय का अर्थ अलग था विद्या का अर्थ अलग है आलय का अर्थ अलग है लेकिन जब ये मिल जाते हैं जब जुड़ जाते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है अर्थात दो सार्थक जिनका अर्थ हो जिन पद का जिन शब्द का अर्थ हो वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नया अर्थ वाला शब्द बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं संधि क्या कहते हैं संधि अग्रे चलामः संधि स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि मुख्य रूप से तीन संधि आप जानते हैं स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि अग्रे चलामः आगे चलते हैं स्वर संधि दीर्घ गुण यण वृद्धि इत्यादि अर्थात स्वर संधि के जो मुख्य चार भेद आप लोगों को देखना है पढ़ना है उसमें अभी हम लोग दीर्घ संधि करेंगे तीन संधि पढ़े थे स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि उसमें हम लोग स्वर के जो प्रथम भाग है दीर्घ संधि उस पर चर्चा कर रहे हैं अग्रे चलामः पश्यन्तु नियमः नियमः अस्ति आपने वहां पर हिमालय देखा था विद्यालय देखा था अर्थात पहले शब्द के अंत में पहले पद के अंत में अ या आ हो और दूसरे पद के आरंभ में अ या आ हो तो मिलकर आ होता है जैसे हिम हिम देखिए शब्द और आलय देखिए हिम में म में अ है आलय में आ है अ और आ मिलकर आ हो गया और निष्पन्न रूप क्या बना हिमालय क्या बना हिमालय आ और अ मिलकर यहाँ पर नियम कह रहा है आ बनेगा तो बन गया हिमालय अग्रे पश्यामः विद्या आ है आलय आ है तो आ और आ मिलकर क्या बना आ तो जुड़ गया विद्यालय क्या बना विद्यालय अग्रे पश्यामः पश्यन्तु ध्यानेन पुस्तक पुस्तक आलय पुस्तकालयः आ मिलकर आ तो का में आ की मात्रा लग गई पुस्तकालयः विद्या अभ्यासः विद्याभ्यासः वातावरणम यहां पर कहां पर है दिखाई दे रहा है वा में भी आ है और ता में भी आ की मात्रा है तो कहां से हम विच्छेद करेंगे तो वात को एक शब्द बनाएंगे जिसका अर्थ होना चाहिए पहले ही बताया था सार्थक शब्द होने चाहिए वात आवरणम वात अर्थात वायु परम परम अर्थः परमार्थः अ मिलकर आ हो गया परमार्थः अल्प आयु अल्प आयु आ पायु अल्पायु सूर्य अस्तः सूर्यास्तः तस्यादिः तस्य आदिः यस्यान्तः यस्य अन्तः यस्यान्तः यस्य अन्तः तवापि तव अपि तवापि मम अपि ममापि मम अपि ममापि तो ये आरंभिक था ये प्रारंभिक है इसे हमें समझना है और